अक्टूबर 2010 बनारस। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या है। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक ठेठ शहर है। ये लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर ज़िंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक। क्योंकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसीलिए दोनों 80 हाथ पर मिलते हैं। वे दोनों कभी मिले नहीं होते अगर उस समय पिजोरिया कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पिजोरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बैठा दिया। हालांकि दोनों मी टाइम चाहते थे, दोनों अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को एक साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। ये कहानी शुरू ना हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को एक साथ नहीं बिठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम सिर्फ इतना ही था। अब वो इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, रोज़ तमाम ऐसी कहानियाँ वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है करीब 26 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफ़े की टेबल पर हैं। दोनों ने एक एक पिज़्ज़ा और नींबू पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं, क्यों का पता नहीं, लेकिन कब आते हैं ये पता है। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। इन दोनों की आवाज़ उन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन ये सवाल ना पूछा होता तो शायद ये कहानी शुरू ना हुई होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ ट्रू। कहाँ अटक गई आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, सुदीप ने कहा। इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ। कहानी आगे नहीं बढ़ रही। यहाँ BHU में एक कविता का इवेंट था, वहाँ से इनविटेशन आया तो सोचा बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, शायद मुझे कहानी मिल जाए। तुम क्यों बनारस आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? 1 दिन हो गया है, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई। लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़ी जाएगा। वेल, मैं बस तुमसे इतना बोलूँगी कि 2 दिन से ज़्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज़्ज़ा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। सुदीप पिज़्ज़ा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर
घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने किस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं, ये हमें पता नहीं चलता कभी। दोनों आधा आधा पिज़्ज़ा खाने तक कुछ नहीं बोले। चूँकि भीड़ बहुत थी तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर 1-2 लोग और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा, 1-2 लोग और आ रहे हैं। वेटर को पता था कि चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, ये पिज़्ज़ा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो ये वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठना है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताती? पूछो। शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ रहती हूँ? मोस्टली लोगों के 2 शहर होते हैं, एक जहाँ हम होते हैं और एक जहाँ हम काम करते हैं। जहाँ की तुम हो दिल्ली, और तुम्हारा मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम? लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग से सवाल करने वाले MBA टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हो। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ, मज़ा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। व्हाट? आर यू सीरियस? 100% सीरियस। ये हुई ना बात। फिर करते क्या हो? मैं कुछ इतना खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। ढील के आदि तुम फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बात बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो, तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को पता नहीं होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहता है। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ। शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी, पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगे। अरे, एक बोरिंग सवाल तो पूछ सकती हूँ। सुदीप यादव। एक मिनट। सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है। तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ। बुक माई ट्रिप। तो तुम द सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले द लग गया, मुझे पता ही नहीं था। खासकर जब कोई इतनी अच्छा पिज़्ज़ा खा रहा हो तब मेरी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा, मैंने पेपर में पढ़ा था तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज़्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब अखबारों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज़्ज़ा खा रहा है और मैं उससे फालतू की बोरिंग सी बात कर रही हूँ। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी ले लिया। वो किसकी है? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रेस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान हुआ तो सोचा यहाँ रुक कर देखते हैं। हुआ क्या है तुम्हें? तुम ज़्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही हो? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप सवाल पूछने लगे हैं। सुदीप ने अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा तो एक्साइटमेंट तो बनता है। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने MBA किया है और नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी, बस आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने वाली है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा। और तुम्हारा? क्या फ़र्क पड़ता है?
मान लो सुदीप यादव ही हूँ। अपनी किताब पूरी कर लेना तो मुझे भेजना। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहाँ उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया। वो भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वो जिस तरफ बैठी थी वहाँ से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहाँ बैठा था वहाँ से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दिखा। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांधकर तो मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती हैं, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती हैं। चित्रा को उम्मीद ना होती तो उसने वो सब थोड़ी किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहाँ जाकर बैठ गई जहाँ सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव नाम गूगल किया। ये वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। आरती खत्म करके वो अपने कमरे में आ गई। उसने अपने लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर बाद लैपटॉप बंद कर दिया और एक छोटी सी नोटबुक लेके कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वो उससे बोर हो गई। उसने होटल के कमरे में टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वो नहाने चली गई। जब वो नहा कर लौटी तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पे खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजीत सर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहें। कुछ भी अर्जेंट होगा तो वो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह 5 बजे वेकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर कर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन किया। उसने ध्यान नहीं दिया टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हुआ। उसने तुरंत टीवी बंद किया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा। उधर चित्रा भी अभी तक सो चुकी थी।